स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। तस्करी समझ टीम ने ट्रेन से उतारी 8 बिल्लियां, ठोका 8,000 का जुर्माना। ट्रेन के सफाई कर्मचारी कर रहे थे बिल्लियों का अवैध परिवहन, विदेशी नस्ल के कारण जुर्माना कर छोड़ा। घर घर जाकर किया जा रहा वैक्सीनेशन। मस्जिद के पूर्व इमाम ने कहा, 2 सुरक्षा की गारंटी तब करवाऊंगा वैक्सीनेशन। कोरोना के बाद डेंगू चिकनगुनिया का बढ़ा खतरा। भोपाल इटारसी के बीच अब 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी 9 ट्रेनें। अटल राज्य उत्कृष्टता अवार्ड से समारोह में सम्मानित हुई कई प्रतिभाएं। और पर्युषण पर्व के तहत चैत्यालय में धार्मिक आयोजन जारी। अब खबरें विस्तार से। पठानकोट एक्सप्रेस के एसी कोच में रखकर पेरिस नस्ल की 8 बिल्लियों को मुंबई से दिल्ली पहुंचाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर आरपीएफ और वन विभाग की संयुक्त टीम ने इटारसी जंक्शन ट्रेन आने के बाद उतार लिया। उनके साथ ट्रेन में सफाई करने वाले कंपनी के सुपरवाइजर के साथ एक और कर्मचारी को हिरासत में लिया गया, परंतु वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने के कारण वन विभाग ने उन्हें बरामद नहीं किया। उनके साथ ट्रेन में सफाई करने वाली कंपनी के सुपरवाइजर के साथ एक और कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है, परंतु वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नहीं आने के कारण वन विभाग ने उन्हें बरामद नहीं किया। ट्रेनों में बढ़ते अपराधों और तस्करी की संभावना को लेकर आरपीएफ अलर्ट है। ऐसे ही रविवार को आरपीएफ इटारसी को सूचना मिली थी कि पठानकोट एक्सप्रेस के एसी कोच में 4 डिब्बों में 8 बिल्लियों का परिवहन किया जा रहा था। सूचना मिलते ही आरपीएफ ने टीम को अलर्ट कर दिया। चूंकि मामला वन्य प्राणियों से जुड़ा होने के कारण आरपीएफ ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, तो वन विभाग की टीम ने भी ट्रेन इटारसी आने के पहले ही पहुंच गई थी। पठानकोट एक्सप्रेस रविवार को दोपहर में जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंची तो टीम तत्काल उक्त कोच पर पहुंचकर बिल्लियों को उन्होंने बरामद किया। आरपीएफ थाना लाया गया। उसके साथ ही ट्रेन में सफाई करने वाली कंपनी के सुपरवाइजर और एक अन्य कर्मचारी को हिरासत में ले लिया गया। बाद में जब उक्त बिल्लियों की नस्ल जांच की गई तो वह पेरिस नस्ल की मिली, इसलिए वन विभाग ने उन्हें जब्त नहीं किया, क्योंकि वह वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत नहीं आती, इसलिए उनकी तस्करी का सवाल नहीं उठता। बताया जा रहा है कि उक्त बिल्लियां मुंबई से दिल्ली भेजी जा रही थी। पेरिस नस्ल की यह बिल्लियां भले ही वन्य प्राणी के दायरे में नहीं आती हूँ, लेकिन इससे एक बड़ा खुलासा यह हुआ कि पठानकोट सहित अन्य ऐसी ट्रेन जिसमें सफाई कर्मचारी प्रारंभिक स्टेशन से लेकर आखिरी स्टेशन तक नियमित रूप से चलते हैं, वह सफाई के अलावा रुपए कमाने के लालच में लोगों का माल भी परिवहन करते हैं। रविवार को जब बिल्लियों को पकड़ा गया तो उन्हें ट्रेन के सफाई कर्मचारी ही एसी कोच में रखकर ले जा रहे थे, जिसका उन्होंने रेलवे को कोई किराया भी नहीं दिया। क्योंकि जब सफाई कंपनी के सुपरवाइजर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मुंबई में कोई व्यक्ति बिल्लियां लेकर आया था, ट्रेन चलने लगी थी, तभी उसने कोच में बिल्लियों के साथ एक कागज छोड़ दिया था जिसमें उसका पता और संबंधित का एड्रेस लिखा था, जिसे बिल्लियां देनी थी। जब आरपीएफ ने उनसे रसीद मांगी तो उनके पास कोई रसीद या टिकट नहीं थी। अनाधिकृत रूप से बिल्लियों का परिवहन करने वाले सफाई कर्मचारियों को 8,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा, क्योंकि वन्य प्राणी के दायरे में नहीं आने पर बिल्लियों को बरामद नहीं किया गया, लेकिन उनका परिवहन अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था। बिल्लियों के शोर शराबे से यात्रियों को भी परेशान होना पड़ा, जिसे देखते हुए रेलवे द्वारा उनसे 8,000 रुपए का जुर्माना लिया गया। वहीं इस संबंध में रेंजर इटारसी जयदीप शर्मा का कहना था कि उक्त बिल्लियां विदेशी नस्ल की हैं जो वन्य प्राणी के दायरे में नहीं आती, इसलिए उन्हें बरामद नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर आरपीएफ टीआई देवेंद्र कुमार का कहना था कि ट्रेनों में बिल्लियों की तस्करी करने की सूचना पर वन विभाग को जानकारी देकर उन्हें ट्रेन से उतारा गया था। उनके पास बिल्लियों के परिवहन करने की कोई रसीद नहीं थी, इसलिए 8,000 रुपए का जुर्माना किया गया। इसके अलावा ट्रेन की सफाई कंपनी से उनके कर्मचारियों की शिकायत की जाएगी ताकि दोबारा ऐसा न कर सकें। कोरोना से बचाव को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर वैक्सीन लगा रही है। इसके तहत रविवार को नाला मोहल्ला एवं अन्य क्षेत्रों में पहुंचकर टीम ने वैक्सीनेशन किया। वहीं अब तक जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि नाला मोहल्ला स्थित एक मस्जिद के पूर्व इमाम ने वैक्सीनेट होने से इनकार करते हुए कहा कि पहले मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लो, तभी वैक्सीन लगवाऊंगा। प्रशासन के आश्वासन के बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाई। कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है, इसलिए प्रशासन का फोकस 100% वैक्सीनेशन पर अधिक है।
शहर के बनाए गए सेंटरों के अलावा घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन से वंचित न रह सके। एसडीएम एमएस रघुवंशी, शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश मालवीय स्वयं टीम के साथ जाकर लोगों का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीन को असुरक्षित मानकर नहीं लगवा रहे हैं। ऐसा उदाहरण रविवार को नाला मोहल्ला क्षेत्र में देखा गया, जहां वैक्सीनेशन टीम के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को स्वयं लोगों को प्रेरित करने के लिए जाना पड़ा। इस मोहल्ले में रहने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहला डोज भी नहीं लगवाया। इसी मोहल्ले में रहने वाले मुस्लिम समाज के जागरूक सदस्य एवं हुसैनी मस्जिद कमेटी के पूर्व इमाम एवं वर्तमान सदस्य शाकिर रजा नूरी को वैक्सीन लगवाने के लिए एसडीएम और टीम ने अनुरोध किया तो वह वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार करने लगे। काफ़ी देर तक प्रशासन उन्हें समझाइश देता रहा, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे। उनका कहना था कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, वैक्सीन लगवाने से उनके साथ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने एसडीएम से यह तक कह दिया कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले तभी वैक्सीन लगवाएंगे। काफ़ी देर तक बहस करने के बाद एसडीएम के आश्वासन पर पति पत्नी ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। मुझे वैक्सीन नहीं लगवाना, आपसे निवेदन है प्लीज आप जो है हमें दबाव ना बनाएं। यहाँ तक कि मैंने वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को मैंने अपनी मस्जिद से पैगाम दिया है, जो कि मैं स्वस्थ मुझे नहीं लगवाना। हर व्यक्ति सर, मैं हज़ारों लोग बीमार पड़े हैं वैक्सीन लगवा के, मेरे बच्चों का भरण पोषण का आप जिम्मा लें। आप मुझे लिखित में दे दें, अगर मुझे कुछ होता है तो आप मुझे लिखित में दे दें, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। एक मिनट में बोलूँ भाई, मेरी बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है ना, मैं बात तो सही है। यहाँ पर अपन लोग जो जितने भी लोग हैं अधिकांशतः ऐसे ही लोगों ने वैक्सीन लगवाई है जो स्वस्थ थे, और वैक्सीन जो है, वैक्सीन पड़ने के बाद हम बीमार हो जाएंगे या हमें कुछ हो जाएगा, ये हमारी एक्चुअली वैक्सीन हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए ही है। सर मेरा पहले से जो है पावर बिल्कुल बराबर है। आप जांच करा मेरी बात नहीं है, सब हम भी कोई बीमार नहीं थे, हमने लगाई वैक्सीन, साहब ने लगाई, साहब तो बीमार नहीं था। ये हुआ क्या? ये अच्छी चीज़ है, इसमें लगाई, सबने लगाई। जरूरी है, समझ रहे हो है ना? कितना हर मीटिंग में मेरी और आपकी वार्तालाप होती है, साथ में रहते हैं। एक बार हमने वैक्सीनेशन सेंटर का आपसे वहाँ भी कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वहाँ अपने वैक्सीनेशन सेंटर चालू करा है ना। ये हमने मेरी रिक्वेस्ट की शनि मस्जिद की तरफ है ना। लेकिन सवाल ये है सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप किसी को जाने के लिए रहता है मैसेज देने की बात कर रहे हैं। तो मैसेज तो मैंने बार दिया हूँ। हम रिक्वेस्ट करने आए, हाथ जोड़ के निवेदन करने आए कि आप भी लगवा लें और आप बड़ी हस्ती हैं, आपके लगाने हमारे लिए मैं बिल्कुल जो है मैं कोवैक्सीन लगवाऊंगा। कोवैक्सीन इस मोहल्ले में वैक्सीन का विरोध करने वाले यह कोई पहले शख्स नहीं है, बल्कि इसी प्रकार शाहबुद्दीन नामक शख्स ने भी वैक्सीन लगवाने का विरोध किया। उनका कहना था कि उन्हें वैक्सीन पर भरोसा नहीं है, वह पूरी तरह स्वस्थ हैं, इसलिए उन्हें कोरोना से खतरा नहीं है। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद ही वैक्सीन लगवाई। इस प्रकार घर घर जाकर रविवार को लगभग 250 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 100% वैक्सीनेशन को लेकर घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का कार्य जारी है। नाला मोहल्ला क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे भी मिले जो वैक्सीन लगवाने का विरोध कर रहे थे। हालांकि समझाइश के बाद उक्त परिवारों द्वारा वैक्सीन लगवाई गई। एक्चुअल में इटारसी शहर का जो फर्स्ट डोज है लगभग पूरा हो चुका है। अब ऐसे ही लोग बचे हैं जो या तो बीमार हैं या किसी कारण से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इस कारण से वो वैक्सीन नहीं लगवाया उन्होंने। तो हम अपने मोबाइल वैन के साथ हर मोहल्ले में, हर वार्ड में हम जा रहे हैं और ऐसे लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं जो किसी कारण से, बीमारी के कारण या असहाय होने के कारण वो घर से नहीं निकल पा रहे, तो घर में जाकर हमको लगाना पड़ रहा है क्योंकि वो वहाँ से घर से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों को हम आज वैक्सीन लगा रहे हैं और आज हमारा जो वैक्सीनेशन का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। बस यही लोग बचे हैं इनको पूरा करने के लिए। हमारे पास सूची हमने पहले से ये 3-4 दिन पहले से हमने इसकी सूची बनवाई थी और अभी तक हमारे पास जो डेटा है इसमें 200-300 लोग ऐसे बचे हैं जो असहाय होने के कारण या किसी बीमारी के कारण वो नहीं लगवा पाए थे, उनको हम आज वैक्सीन लगा। बहुत ही रेयर है, ऐसे 2-3 लोग हमको मिले हैं जो जानबूझकर नहीं लगवा रहे थे, उन्होंने हमारे समझाने पर आज उन्होंने। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि हम देश को कोरोना मुक्त
बनाएंगे। इस कारण उन्होंने महाअभियान चालू किया है, जिसमें प्रथम डोज को 100% करना है और दूसरी डोज के लिए लोगों को प्रेरित करना है कि जो उन पे मैसेज आते हैं वो उस पर समय पे जाके लगवाएं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ, हमारा प्रशासन हमें पूरी मदद कर रहा है। हम लोगों ने बैठ के परसों मीटिंग करी, उसके लिए बुद्धिजीवियों से बात भी करी और ये तय किया कि अब हम घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करेंगे और जिनको नहीं लगी है उनको वैक्सीन लगाएंगे। जो सेंटर तक नहीं जा सकते हैं उनको घर पर ही वैक्सीन लगाएंगे। और प्रशासन आज सुबह 8 बजे से हमारे साथ निरंतर वार्ड नंबर 24-25 इसमें लगभग हमने अभी तक 100 डोज लगा चुके हैं लोगों को और हमको उत्साह मिल रहा है कि लोग निकल के लगवा रहे हैं। कुछ बदतमीज लोग भी हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हम नहीं लगवाएं। उनके लिए हमने प्रशासन से और टीआई साहब से अनुरोध किया है कि उनको भी आप समझाएं और उनको वैक्सीन लगवाएं, और नहीं तो उन पर फिर हम कार्रवाई की बात करेंगे। क्योंकि यह अभियान कोई हमारे व्यक्तिगत या किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये देश की सुरक्षा, कोरोना को भगाने के लिए ये अभियान चला है। इसमें जो भी वैक्सीन लगवाएगा वो कोरोना से सुरक्षित रहेगा। इसलिए थोड़ी यदि हमको कड़ी कार्रवाई करनी भी पड़ी तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वो कड़ी कार्रवाई करके और वैक्सीनेशन करवाएं। कोरोना की दहशत के साथ अब डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने की संभावना बढ़ गई है। भोपाल में बढ़ रहे डेंगू के केस को देखकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। इसके तहत घर घर जाकर लार्वा खोजने का काम शुरू हो चुका है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण थमने के बाद अब डेंगू और चिकनगुनिया की दहशत बढ़ गई है। डेंगू के मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिले तो जान का भी खतरा रहता है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके तहत अब संबंधित विभाग को निर्देशित कर प्रत्येक मोहल्लों एवं घरों में जाकर लार्वा की खोज कर उसे नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। इटारसी में भी डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। बताया जा रहा है कि डेंगू का मच्छर दिन में ही काटता है, वह एक जगह जमा पानी में पनपता है। घर में रखे कूलर की खस एवं पानी की टंकियों में भी उक्त मच्छरों का लार्वा होने से वह पनपता है, जिसके काटने से भी डेंगू फैलता है। देखा जाए तो शहर के विभिन्न वार्डों में कई खाली प्लॉट पड़े हैं जिनमें बारिश का पानी जमा है। दरअसल ऐसे लोग भी हैं जो सस्ते दामों पर प्लॉट खरीद कर उन्हें छोड़ देते हैं। कुछ सालों बाद जब उसी प्लॉट को अच्छी कीमत पर बेच देते हैं। शहर के अधिकांश प्लॉट ऐसे ही हैं जिनकी तरफ नगरपालिका का ध्यान नहीं जा रहा है। इस संबंध में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम को लेकर प्रयास जारी है। इसके लिए टीम शहर के वार्डों में जाकर लार्वा को खोजकर उसे नष्ट करने का काम कर रही है। ऐसे मरीजों के उपचार संबंधित दवाएं उपलब्ध हैं। अटल राज्य उत्कृष्टता अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। रविवार दोपहर कविवर भवानी प्रसाद मिश्र संस्कृति भवन ऑडिटोरियम इटारसी में अटल राज्य उत्कृष्टता अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजक दिलीप यादव ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुश्री पुष्पा द्विवेदी, मुख्य वाणिज्यिक कर अधिकारी पश्चिम मध्य रेलवे, कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट रमेश के साहू द्वारा की गई एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में थाना प्रभारी इटारसी रामस्नेही चौहान, थाना प्रभारी आरपीएफ देवेंद्र कुमार, मानव अधिकार संगठन प्रदेश महासचिव अंकित ग्रोवर, विधायक प्रतिनिधि राकेश यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मरणोपरांत पुरस्कार स्वर्गीय श्री राधेश्याम यादव की स्मृति में उनके परिजनों को दिया गया। वयोश्रेष्ठ पुरस्कार समाज सेवा के क्षेत्र में 76 वर्षीय फूलचंद यादव को दिया गया एवं विशिष्ट सेवा पदक आरपीएफ थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार इटारसी, थाना प्रभारी आरएस चौहान, पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा, जीआरपी उप पुलिस अधीक्षक अर्चना शर्मा, थाना प्रभारी जीआरपी बीबी ताड़िया, जीआरपी के एसआई चंद्रमा यादव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले का सम्मान किया गया एवं अटल उत्कृष्टता पुरस्कार अंकित ग्रोवर, अशोक कुमार प्रसाद, मेघा पांडे, संलिप्ता राउत, आशुतोष पारिदा, तुषार तनय, सुशांत बहेरा, अर्पिता परिदा, संस्कृति पटवा, सीमा दुबे, सुषमा सोए आदि 50 विभूतियों को सम्मानित किया गया। मोहल्ला समिति गांधीनगर के सदस्य एवं पर्यावरण प्रेमी व मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त केपी सैनी के आवास की बगिया में रात्रि 9:30 बजे ब्रह्म कमल खिला। मोहल्ले के लोगों ने उपस्थित होकर दर्शन कर पूजा अर्चना की। मोहल्ला समिति गांधीनगर के सदस्य एवं पर्यावरण प्रेमी व मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से सेवानिवृत्त केपी सैनी के आवास की बगिया में रात्रि 9:30 बजे ब्रह्म कमल खिला।
मोहल्ले के धर्मालुओं ने उपस्थित होकर दर्शन कर पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि ब्रह्मकमल भगवान ब्रह्मा जी की नाभि से प्रादुर्भाव होने के चलते यह फूल नाल पर न विकसित होकर पत्ते पर विकसित होता है। श्री सैनी द्वारा 5 वर्ष पूर्व इसके पौधे का रोपण किया गया था। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी की पहल पर आशा कार्यकर्ता श्रीमती मीना नागाइश द्वारा अपने वार्ड में पोस्ट प्रेग्नेंट श्रीमती प्रियंका अनिरुद्ध अग्रवाल के घर पर वैक्सीनेशन वैन बुलाकर वैक्सीनेशन का प्रथम डोज लगाया। इसी दौरान परिवार के अन्य सदस्यों को भी द्वितीय डोज की वैक्सीन लगाई गई। अखिल भारतीय साहित्य परिषद नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के तत्वावधान में स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम एवं हिंदी पखवाड़े के तहत 16 से 30 सितंबर के मध्य आयोजित 15 दिवसीय रंगमंचीय अभिनय कार्यशाला में भाग लेने के लिए आवेदन करने की तिथि 12 से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हैथवे न्यूज के साथ। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। मिला क्या? वेट, रो कॉटन। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं।
हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप भी जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद USB न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। ओझा बस्ती में बच्चों में बढ़ रही खांसी जुकाम की बीमारी के चलते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के डॉक्टर नितेश दीवान के सहयोग से नव अभ्युदय संस्था द्वारा रविवार को कैंप आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा न्यूयार्ड स्थित साई कॉलोनी पहुंचे, जहां भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नव अभ्युदय संस्था द्वारा ओझा बस्ती में बच्चों में बढ़ रही खांसी जुकाम की बीमारी के चलते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के डॉक्टर नितेश दीवान के सहयोग से आयोजित
किया गया। संस्था प्रमुख सुमन सिंह ने बताया कि ओझा बस्ती के बच्चे रोज हमारे पत्ती बाजार स्थित कार्यालय में पढ़ने आते हैं। हम रोज इनकी तबीयत खराब होने पर बाजार से दवाइयां दे रहे थे, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ने पर कैंप आयोजित करने का ख्याल आया और स्वास्थ्य निरीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी से बात करने पर तुरंत उन्होंने सहयोग किया। लगभग 60 बच्चों को चेक कर दवाई दी गई। सभी बच्चों में खांसी, जुकाम, छाती में दर्द, पेट का दुखना, सर दर्द, आंखों का आना, कान बहना और उनको चोट पर लगाने की दवाई दी गई। पेट में दर्द की शिकायत पर सुमन सिंह ने कहा कि ये जो बच्चे कभी भीख मांगने चले जाते हैं और लोग रखी हुई पुरानी चीज़ें खाने को दे देते हैं, इनकी तबीयत खराब होने का एक ये भी कारण है। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि बच्चों को भीख ना दें और पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, अपनी भूमिका अदा करें। इस कैंप में शीतल मालवीय, सोनिका कनौजिया और खुशवंत सेजकर का योगदान रहा। भोपाल मंडल रेल प्रशासन मेल एवं एक्सप्रेस गाड़ियों व मालगाड़ियों की गति बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। इसके लिए बीना भोपाल इटारसी रेलखंड पर गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए रेलवे ट्रैक में व्यापक सुधार किया गया है, जिसके तहत अब उक्त रेलखंड पर यात्री गाड़ियों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई जाएगी। भोपाल मंडल से होकर चलने वाली हाई स्पीड सुपरफास्ट गाड़ियों राजधानी शताब्दी दुरंतो को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 9 जोड़ी एक्सप्रेस स्पेशल गाड़ियों को भी इटारसी बीना रेलखंड पर अधिकतम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाने अनुमति मुख्यालय द्वारा दी गई है। गाड़ी संख्या 02143 एवं 02144 लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुल्तानपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल 02597 एवं 02598 गोरखपुर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस साप्ताहिक अंत्योदय एक्सप्रेस स्पेशल गाड़ी संख्या 05015 एवं 05016 गोरखपुर यशवंतपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल 02277 एवं 02278 तिरुपति जम्मू तवी साप्ताहिक हमसफर एक्सप्रेस स्पेशल 02107 और 02108 लोकमान्य तिलक टर्मिनस लखनऊ जंक्शन त्रि साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल 02161 एवं 02162 लोकमान्य तिलक टर्मिनस आगरा कैंट साप्ताहिक लश्कर एक्सप्रेस स्पेशल 01073 एवं 01074 लोकमान्य तिलक टर्मिनस प्रतापगढ़ द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल 04071 एवं 04072 पुंडुचेरी नई दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल एवं 06011 एवं 06012 कन्याकुमारी हजरत निजामुद्दीन द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस स्पेशल शामिल हैं, जो कि उक्त रेलखंड पर 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी। ट्रैक में अधिकाधिक थिक वेव स्विच का उपयोग किया गया है। सिग्नल प्रणाली को आधुनिक बनाया गया है। संबंधित सभी उपकरणों की नियमित जांच एवं आवश्यकतानुसार उनका अनुरक्षण किया जा रहा है। अभी तक बीना भोपाल इटारसी रेलखंड पर इन यात्री गाड़ियों को अधिकतम 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जा रहा था। यात्री गाड़ियों की गति 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने का कार्य सर्वप्रथम भोपाल मंडल द्वारा बीना भोपाल इटारसी रेलमार्ग पर किया गया है। अब गाड़ियों की गति बीना इटारसी रेलखंड पर बढ़ जाने से यात्रा समय की बचत होगी। पर्युषण पर्व के तहत दिगंबर जैन चैत्यालय में धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसके तहत तीसरे दिन भी अनेक कार्यक्रम हुए। मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए, अर्थात जो सोचो वही बोलो और जो बोलो वही करो। मनुष्य जब अपने मन से कपट करना, धोखा देना, चोरी करना ऐसे भावों को निकाल देता है, वह अपने स्वभाव को सरल व विनययुक्त बना लेता है, उसे उत्तम आचरण धर्म कहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के साथ कपट करता है वह स्वयं ही अपने आप को धोखा देता है और दूसरों की अपेक्षा स्वयं अपनी ही हानि अधिक करता है। पर्युषण के तृतीय दिवस पर उत्तम आचरण पर शास्त्री श्री आशीष के उक्त उद्गार रहे। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया, जिन धर्म में पा गया, जिन मंदिर आ गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म में पा गया। वस्तु का स्वरूप बतावे प्रीत रागवाणी है, वस्तु का स्वरूप बतावे प्रीत रागवाणी है। तीन लोक के जीव है तू महाकल्याणी है, मैं जीने वाली
में 3 दिन का समय निकल गया है। देर से नहीं आओ, समय से आइए। कमल सी का पाठ 8 बजे से होता है। मंडपम में श्रीमद् भागवत कथा जारी है, जिसके 5वें दिवस कथाकार स्वामी रामकृष्ण आचार्य ने श्रोताओं को धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश देते हुए कहा कि सृष्टि नहीं बदलती, बदलना है तो अपनी दृष्टि को बदलें। 12 सितंबर नगर की बैंक कॉलोनी के श्रीनिवास मंडपम में कथा के 5वें दिवस व्यासपीठ से संबोधित करते हुए श्री 1008 रामकृष्ण आचार्य महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए जन्म लिया। उन्होंने पूतना का उद्धार किया, बाल लीलाएं की, बकासुर और अघासुर का उद्धार किया। सर्वव्यापी ब्रह्मा को यह वहम हो गया कि भगवान जो लीला कर रहे हैं उसे वह उनकी दृष्टि से दूर कर सकते हैं। यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल गौवंश के साथ आनंद से खेल रहे थे। भगवान ने देखा कि ना तो ग्वाल है और ना ही गौवंश है। उन्होंने ध्यान किया और समझ गए यह सब ब्रह्मा जी का किया धरा है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कोई शिकायत नहीं की, उसी रूप रंग के ग्वाल बाल गौवंश उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा जी ने प्रभु को स्वीकार किया। स्वामी रामकृष्ण आचार्य ने कहा कि भगवान ने भीमकासुर का उद्धार किया और ग्वाल बालों को कालिया नाग के बीच से बचाया। श्री रामकृष्ण आचार्य ने कहा कि श्री कृष्ण धर्म के प्रतीक थे और कंस उनकी आसुरी शक्तियाँ हिंसा की प्रतीक थीं। चाहे गोकुल और मथुरा हो या वृंदावन में भगवान का संपर्क गोपियों से और ग्वाल बालों से हुआ। कंस के अमर्यादित आचरण पर जहां श्री कृष्ण ने प्रतिबंध लगाया, उन्हें समाप्त किया, वहीं उस समय के राक्षसी प्रवृत्ति के दुराचारियों का भी अंत किया। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की, महारास किया। आचार्य श्री रामकृष्ण आचार्य ने गोपियों के विरह का प्रस्तुतिकरण अपने प्रवचन में इस ढंग से किया जैसे साक्षात गोपियां श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रही हैं। कथा को विस्तार देते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के अनछुए पहलुओं को प्रवचन के माध्यम से स्पष्ट किया। जब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ग्वाल बालों ने इंद्र की पूजा नहीं की, इंद्र ने आक्रोशित किया और पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। श्री रामकृष्ण आचार्य ने कहा कि कलयुग में भी खासकर हमारे हिंदुस्तान में आतताइयों से बचाने के लिए सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता थी, लेकिन अपराध चाहे मोहल्ले का हो, शहर का हो या देश की सीमाओं का हो, बिना सुरक्षा घेरे के वह दूर नहीं हो सकता। हम सबका दायित्व होना चाहिए कि हम श्रेष्ठ नेतृत्व को समर्थन करें ताकि राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़े। देश को तोड़ने के लिए कई ताकतें लगी हैं, लेकिन हमें उन सब का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। कथा के विराम पर प्रसाद वितरण किया गया। आरती में विपिन चांडक, अर्पण माहेश्वरी, श्रीकांत मौलासरिया, सतीश बांगड़ ने भाग लिया। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राकेश दुबे को मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निशातपुरा भोपाल में संपन्न हुई। इसमें संगठन के संविधान के अनुसार प्रांतीय अध्यक्ष पद का चुनाव किया गया, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आरिफ अंजुम ने प्रांतीय कार्यकारिणी के समक्ष अनुभव एवं संविधान की मंशा के अनुरूप अपना इस्तीफा सौंपा। निर्वाचन अधिकारी संजीव त्रिपाठी ने प्रांतीय अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार किया तथा प्रांतीय कार्यकारिणी के एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने राकेश दुबे को मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन का सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रदेश संयोजक के पद पर
आरिफ अंजुम बने रहेंगे। कार्यकारी प्रांत उपाध्यक्ष उपेंद्र कौशल को बनाया गया। सर्वसम्मति से निर्णय के अनुसार कोर कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें संगठन के वरिष्ठ सदस्यों को रखा जाएगा। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष राम मोहन रघुवंशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पद का चुनाव सर्वसम्मति से एवं शांतिपूर्ण रूप से किया गया। संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए कोर कमेटी एवं अनुशासन समिति भी बनाई जाएगी, जिसमें कोई भी सदस्य किसी अन्य के विषय में टीका टिप्पणी नहीं कर सके। प्रांतीय बैठक होशंगाबाद जिले से अरुण रघुवंशी, राकेश साहू, भागीरथ योगी, लोकेश कुमार गौर, राकेश कुमार पवार तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। अध्यापक संगठन का निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के हमारे प्रांत अध्यक्ष आरिफ अंजुम जी ने अपना इस्तीफा देते हुए नए प्रांत अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव रखा। नए प्रांत अध्यक्ष के रूप में आदरणीय राकेश दुबे जी को उन्होंने प्रस्तावित किया, जिसको मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन की समस्त प्रदेश कार्यकारिणी एवं समस्त जिलाध्यक्ष एवं संभागीय पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की। और इसी तारतम्य में आज एक प्रदेश कोर कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें हमारे सम्मानीय प्रदेश कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मिलित रहेंगे और कोर कमेटी निगरानी समिति के रूप में कार्य करेगी, जिसमें संगठन की समस्त गतिविधियों पर निगरानी रखेगी। जनता टॉकीज के पास से पुलिस ने एक आरोपी को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वह छुरा लेकर लोगों के बीच दहशत फैला रहा था। शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद है, यही वजह है कि वह किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए छुरा लेकर निकल पड़ते हैं। ऐसे ही मालवीगंज निवासी 18 वर्षीय ऋषि पिता सोहन मालवी को पुलिस ने जनता टॉकीज के पास छुरे के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह क्षेत्र में लोगों के बीच दहशत फैला रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास से छुरा बरामद किया गया, जिसके खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तस्करी समझ टीम ने ट्रेन से उतारी 8 बिल्लियां, ठोका 8,000 का जुर्माना। ट्रेन के सफाई कर्मचारी कर रहे थे बिल्लियों का अवैध परिवहन, विदेशी नस्ल के कारण जुर्माना कर छोड़ा। घर घर जाकर किया जा रहा वैक्सीनेशन। मस्जिद के पूर्व इमाम ने कहा, 2 सुरक्षा की गारंटी तब करवाऊंगा वैक्सीनेशन। कोरोना के बाद डेंगू चिकनगुनिया का बढ़ा खतरा। भोपाल इटारसी के बीच अब 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी 9 ट्रेनें। अटल राज्य उत्कृष्टता अवार्ड से समारोह में सम्मानित हुई कई प्रतिभाएं। और पर्युषण पर्व के तहत चैत्यालय में धार्मिक आयोजन जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।